हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल क्यूरियस पीपल। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे पास ऊपर वाले का दिया हुआ सबसे बड़ा गिफ्ट क्या है? आज हम लोग इसी बारे में बात करेंगे। एक बहुत ही फेमस स्टोइक फिलोसोफर थे सेनेका। सेनेका का एक बहुत ही फेमस कोट है। वो कहते हैं कि वी ऑफ्टन सफ़र मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। मतलब हम लोग ज़्यादातर दुख झेलते हैं इमेजिनेशन में, अपने थॉट्स में, ना कि रियलिटी में। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग ऊपर वाले का दिया हुआ सबसे बड़ा गिफ्ट, सबसे बड़ा तोहफ़ा नकार देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। और वो तोहफ़ा क्या है? वो तोहफ़ा है ये प्रेजेंट मोमेंट। ये प्रेजेंट मोमेंट जो हमें मिला है एज ए गिफ्ट, इसको हम लोग बर्बाद कर देते हैं। कैसे? रिसर्च में पाया गया है कि तकरीबन 80% से ज़्यादा लोग ज़्यादातर वक्त चाहे तो अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं या फिर अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, और इसी वजह से वो लोग प्रेजेंट मोमेंट में जीना भूल जाते हैं। तो आखिर प्रेजेंट मोमेंट इतना ज़रूरी क्यों होता है? प्रेजेंट मोमेंट क्यों मैटर करता है? सिंपल सी बात है, हमारे पास सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट ही होता है। लाइफ जितनी भी चलती है वो प्रेजेंट मोमेंट में चलती है। पास्ट और गुजरा हुआ वक्त वो तो एक मेमोरी बन जाता है। आने वाला जो फ्यूचर है, आने वाला जो वक्त है, वो एक पॉसिबिलिटी है, एक प्रोबेबिलिटी है। लेकिन हर इंसान अपनी लाइफ जीता है प्रेजेंट मोमेंट में, और इसी वजह से प्रेजेंट मोमेंट सबसे ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि वो रियल होता है, क्योंकि वही होता है जिसमें सारे इंसान अपनी ज़िंदगी जीते हैं। दुनिया के सारे फिलोसोफर्स, स्पिरिचुअल लीडर्स और गुरुज और इवन साइंटिस्ट तक इस बात पे एग्री करते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना ही और प्रेजेंट मोमेंट ही चाबी है सच्ची खुशियों की, सच्ची वेलबीइंग की और एक अच्छी लाइफ जीने की। पर क्या होता है जब हम लोग प्रेजेंट मोमेंट से भटक जाते हैं, इधर उधर के ख्यालात में खो जाते हैं और डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं? सोचो कि आपके दोस्त की शादी है और आपके सारे दोस्त आए हुए हैं और एक बहुत ही ज़बरदस्त पार्टी चल रही है, बहुत ज़्यादा फ़न हो रहा है, सारे दोस्त एक साथ एंजॉय कर रहे हैं। पर आपका दिमाग काम पे लगा हुआ है। आपका दिमाग ये सोच रहा है कि कल जो मुझे प्रोजेक्ट बनाने दिया गया था, कल उसको जमा करना है, उस असाइनमेंट को कल जमा करना है, और पता नहीं कल क्या होगा। और आपका दिमाग सिर्फ बार बार इसी को सोच रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या आप उस मोमेंट को, उस शादी को, उस फ़न को एंजॉय कर पाओगे? इसीलिए बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च में ये पाया गया है कि जब आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं होते हो तब आप टेंशन लेने लगते हो, तब आपको स्ट्रेस होने लगता है, आपको एंजाइटी होने लगती है, घबराहट होने लगती है, और यहाँ तक कि पछतावा होने लगता है। क्योंकि आप या तो फ्यूचर के ख्यालात में खो जाते हो, या फिर पास्ट के किसी मिस्टेक्स के बारे में सोच रहे होते हो, या फिर पास्ट के किसी ऐसे काम के बारे में सोच रहे होते हो जो आपको नहीं करना चाहिए था। एक कंपनी में एग्जीक्यूटिव होती है सारा नाम की। सारा बहुत ज़्यादा पैशनेट होती है अपने काम को लेकर, बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करती है, और वो सिर्फ अपने प्रमोशन के बारे में सोचती है। उसके दिमाग में ये बात सेट रहती है कि मुझे इतना काम करना है कि मुझे प्रमोशन मिल जाए और मेरी फ्यूचर सेट हो जाए, मेरा काम आगे चल जाए, और वो अपने फ्यूचर को लेकर के बहुत सारी प्लानिंग करती है। बट एक दिन उनको एक कॉल आता है, वो एक कॉल रिसीव करती है, और उस कॉल में ये बताया जाता है कि उनके फादर अब नहीं रहे। ये सुन करके उनके पाँव से मानो ज़मीन खिसक जाती है, और उस दुख के वक्त में उसको एहसास होता है कि इतने सालों से उन्होंने जो इतनी मेहनत की थी और अपने फ्यूचर की इतनी प्लानिंग की थी, वो सब होता ही नहीं है, वो सब बर्बाद हो जाता है। और ये घटना सारा जी के लिए एक वेकअप कॉल होता है कि मुझे सिर्फ फ्यूचर पे ध्यान नहीं देना है, बल्कि मुझे प्रेजेंट मोमेंट में जीना है। इसलिए वो अपने फैमिली की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगती है, वो अपने बच्चों पे ध्यान देती है, अपने हस्बैंड पे ध्यान देती है, और जिनकी वजह से उनको जितना भी स्ट्रेस होता था वो सब चला जाता है। और ज़िंदगी में पहली बार उनको लगता है कि वो एक्चुअल में जी रही हैं, वो एक्चुअल में स्ट्रेस फ्री लाइफ जी रही हैं, और उनको लगता है कि मैं अभी ज़िंदा हूँ। पहली बार पुराने ज़माने के जितने भी ज्ञानी लोग हैं और जितने भी रिलीजन हैं, तकरीबन सारे रिलीजन और यहाँ तक कि मॉडर्न साइंस भी इस बात को मानती है कि जो है वो सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट ही है। वो लोग ये बताते हैं कि इंसान का माइंड सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में जीता है, और बाकी जितनी भी सारी चीज़ें हैं, पास्ट है, फ्यूचर है, वो सब थॉट्स हैं, ख्यालात है, और सिर्फ विचार है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मॉडर्न साइंस तो यहाँ तक कहती है कि अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, उसको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, एंजाइटी हो रही है, रिग्रेट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जी रहा है। और अगर
उसको अपना स्ट्रेस दूर करना है, उसको अपनी एंजाइटी दूर करनी है, ज़्यादा खुश रहना है, ज़्यादा क्लैरिटी उसको चाहिए, तो उसको प्रेजेंट मोमेंट में जीना पड़ेगा और उसको माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो माइंडफुलनेस क्या होता है? माइंडफुलनेस मतलब कि आप एक जगह पे प्रेजेंट होते हो, आप जहाँ होती हो उस जगह की, उस चीज़ की आपको अवेयरनेस होती है, आपको जागरूकता होती है। आप सांस ले रहे हो, आपको ये बात फील होती है, आप अपने ब्रेथ को, अपने सांस लेने को फील करते हो कि मैं सांस ले रहा हूँ। आप जिस माहौल में होते हो उसको आप देखते हो, उसको ऑब्जर्व करते हो, यानी प्रेजेंट में होते हो। उस वक्त ना आपके माइंड में पास्ट के थॉट चल रहे होते हैं, ना ही फ्यूचर के थॉट चल रहे होते हैं, ना ही कहीं और के थॉट चल रहे होते हैं किसी और घटना के। सिर्फ आप प्रेजेंट मोमेंट को देखते हो और अपने चारों तरफ आसपास के एनवायरनमेंट को देखते हो। इसको माइंडफुलनेस बोलते हैं इन सिंपल टर्म्स में। और जब आप प्रेजेंट होते हो तब आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जब आप प्रेजेंट मोमेंट में होते हो तो आपके दिमाग में बहुत सारे रैंडम थॉट्स नहीं आते हैं, और जिसकी वजह से आपकी सिचुएशन जैसी होती है आप उस सिचुएशन को वैसा ही देखते हो और आप एक स्टेप उठाते हो, कोई ऐसा स्टेप जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। हालांकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि अगर उनके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई घटना होती है, तो वो लोग बार बार उसी घटने में रहते हैं, उसी एक्सीडेंट पे ही गुम हो जाते हैं, खो जाते हैं, और सोल्यूशन की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। तो सोल्यूशन की तरफ ध्यान जाने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको जागरूकता होना चाहिए और आपको प्रेजेंट मोमेंट में होना चाहिए, आपको माइंडफुल होना चाहिए। वेल देन, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक ज़रूर दें जिससे मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर सकूं। दिस इज़ फरहान शमीमी, थैंक यू सो मच।